जय गाइस, वेलकम बैक ऑन यो हंगर। तो सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़ के नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है ये नवरात्रि का पर्व आप एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे पहले वाला माहौल तो नहीं बचा है गोरखपुर में कोविड की वजह से, पर फिर भी जितना भी है उसी में खुश हो लेते हैं। तो अभी जो नवरात्रि का मेरे लिए मतलब होता है, मैं आपको बताऊं कि पूजा पाठ, परिवार में हवन यज्ञ, ये तो अपनी जगह होता है, पर मुझे नवरात्रि का खाना जो होता है वो एक्सप्लोर करने में बड़ा मजा आता है। लोग कहते हैं कि व्रत के दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्रत के दिन हम नॉर्मल दिनों से कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं। अब वो भले ही कुछ अलग तरह का खाना हो, बट खा लेते हैं। बाकी बात करें अगर व्रत की, उपवास की, तो व्रत के खाने पे अगर आए, व्रत का खाना जनरली अन्न छोड़ के हम व्रत में सब कुछ खा लेते हैं। अपना नॉर्मल सॉल्ट छोड़ के दूसरा सॉल्ट, सीधा नमक जो है वो ऑल्टरनेटिव के तौर पे खा लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये आडंबर लगता है, लेकिन ये जो आप अंग्रेजी में कहते हैं ना, इंटीमेट फास्टिंग या बॉडी डिटॉक्सिकेशन, तो वो सारी चीज़ें इन 9 दिनों में होती हैं क्योंकि हम अनाज नहीं खाते हैं, अपने डाइजेशन पे इतना जोर नहीं देते हैं। तो इस सब चीज़ों का अपना अलग महत्व है। बट चूंकि हर चीज़ का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, हमारा साइंटिफिक दिमाग है, तो पहले ज़माने में जो चीज़ें बोली जाती थी कि हाँ मेन अनाज छोड़ के किसी तरीके से उपवास कर लेना है, हम उसमें भी कलाकारी कर लेते हैं। अब पहले कुट्टू का आटा कुछ किसी तरह खा लेना था, अब कुट्टू के आटे की पकौड़े बना के खाते हैं, पूड़ियाँ तल के खाते हैं, उसका चाट बनने लगा है आलू का। तो बहुत तरीके के एक्सपेरिमेंट कर करके बहुत इवोल्यूशन हो रहा है नवरात्रि के खाने में भी। इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि हम आपको शहर के, गोरखपुर शहर के अंदर 3 जो बेस्ट नवरात्रि की थाली हमें लगती है कि शहर में सर्व हो रही है, उन जगहों पे आपको लेकर जाएंगे, उसको टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके एक पिक मैं बताऊंगा कि उन तीनों थालियों में से कौन सा सबसे अच्छा मुझे लगा। तो ये टॉप 3 थाली रहेगी शहर में, जो हमारी तरफ से आपके लिए है कि टॉप 3 थालियां हैं। अगर आप नवरात्र में बाहर के खाने का आनंद उठाना चाहते हो, और अगर आप व्रत भी हो, और अगर नहीं भी हैं, सिर्फ एक स्वाद ट्राई करना चाहते हो, एक अटेम्प्ट देना चाहते हो इस नॉन ट्रेडिशनल खाने का, तो उसके लिए आप किन किन जगहों पे जा सकते हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ शुरू करते हैं सफर को। तो जब भी खाने की बात होती है शहर में, पहले से कुछ ऐसी जगह हैं जिनके बारे में अगर आप खाने का सोचो तो अपने मन से उनका नाम ज़हन में आपके पहुंच जाता है। ऐसी कुछ जगहों पे हमने सोचा कि अगर नवरात्रि स्पेशल कुछ सर्च कर रहे हैं हम, तो ऐसी किसी जगह पे जाएं और शुरुआत करके देखें कि कुछ जगहें जो पहले से फेमस है इस चीज़ के लिए, वहाँ पे वाकई में अभी वो चीज़ अवेलेबल है या वैसे टेस्ट के साथ है या नहीं। इसी क्रम में इसीलिए जो सबसे पॉपुलर जगह है, पॉपुलर रेस्टोरेंट, मुझे लगता है कि सबसे पुरानी रेस्टोरेंट में से एक जो है चौधरी स्वीट्स हाउस, हम वहाँ पे अभी बैठे हुए हैं उनका नवरात्रि थाली ट्राई करने के लिए। मेरे सामने आप देख पा रहे होंगे इनका पूरा नवरात्रि थाली का ऑर्डर आया हुआ है, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूं। तो बिगिन करेंगे, अगर इनकी नवरात्रि थाली देखें, ये है आपके कुट्टू के आटे की पूड़ी, फूले हुए फुलके का स्वाद देखिए। दिस इज साबूदाने का पापड़, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। आते हैं इधर मेन थाली पे, तो ये जो चीज़ आप सब्जी देख रहे हैं, ये आलू की रसेदार सब्जी है। दिस इज सैलड, बेसिकली क्यूकम्बर, एंड ये है लौकी की सब्जी। बाकी एक अच्छी चीज़ जो देखा मैंने, ये फ्रूट क्रीम सैलड है यहाँ पे, जो कि इसके साथ इंक्लूडेड है। ये तिन्नी का चावल, जो कि मुझे लगता है कॉमनली हर घर में बनता होगा नवरात्रि में। एंड दिस इज साबूदाने की खीर, जो कि आपके घर वाले साबूदाने की खीर के टेस्ट से देखने में ही अलग लग रही है, क्योंकि केसर ऊपर से दिख रहा है इसमें, और जनरली घर में केसर नहीं यूज होता है। इसके बाद जो एक चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जस्ट बाई वॉचिंग इट वाज दिस कर्ड बाउल। ये दही का एक बाउल है, इसमें आप दही देख पा रहे होंगे हाउ थिक इट इज़। मतलब मैं इसको गिराने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये कर्ड पूरा पकड़ के रखा हुआ है, एक थक्के की तरह जमा हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली कि ये कर्ड जो है, इसको जमाया ही इसी बाउल में जाता है, तो ये इसमें ही जमाया गया और इसी में डायरेक्ट सर्व कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी चौधरी स्वीट हाउस की नवरात्रि थाली में। इसकी प्राइस मैं आपको बताऊं तो प्राइस इसकी 300 रुपये है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो 300 रुपये में आपको मिल रही हैं।
टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि इन चीज़ों का स्वाद क्या है। एक बात मैं आपको बताऊंगा कि हम नवरात्रि का थाली एक्सप्लोर करने के लिए हैं, जज करने नहीं, क्योंकि आप उन चीज़ों को जज कर सकते हो जिससे आप बहुत फेमिलियर हो। ये चीज़ें हम भी ओकेजनली टेस्ट करते हैं। लिटरली मैं अपनी चॉइस बताऊं तो लिटरली बहुत ज़्यादा आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दीज फूड्स, मतलब तिन्नी का चावल या कुट्टू का आटा, ये बहुत ज़्यादा मैं नहीं खाता। तो नवरात्रि में मौका मिला है, थाली का आनंद उठाते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या है जो कि ठीक ठाक सी है। पहले तो ये काफ़ी फुली हुई सी पूड़ी डिप करते हैं इसकी सब्जी में। ये सब्जी आलू की एंड पहली चीज़ मैं ये बताऊं कि ये सारी चीज़ें, इसमें ऑयल की जगह शुद्ध देसी घी का प्रयोग किया गया। स्वाद आ रहा है देसी घी का हर चीज़ से, पूड़ी से आ रहा है, सब्जी से आ रहा है। और बाकी मैं टेस्ट की बात करूं तो एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आप यहाँ पे आके खा रहे हैं तो आप अपने रेगुलर मील को भी नहीं मिस करोगे। अच्छा, कुछ चीज़ होती हैं लोगों के घर की, कुछ लोगों के घर ऑयल यूज़ किया जाता है, रिफाइंड यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के घर जो नवरात्रि में व्रत रहते हैं वो ऑयल नहीं यूज़ करते हैं। ऑयल स्टैंड्स फॉर देसी घी या रिफाइंड। तो जो लोग खाते हैं उनके लिए है ये सारी चीज़ें। बहुत लाजवाब सी सब्जियां हैं। मैं लिटरली कह रहा हूँ ना, यू आर नॉट गोइंग टू मिस योर रेगुलर फूड की नवरात्रि है, ये चीज़ मिस हो रही है नहीं। आप इसे खाओ, एक अलग सा एक्सपीरियंस है ये, यूनिक सा। और देसी घी का स्वाद तो जो आ रहा है ना भाई, उसका क्या ही कहना। मैं इनके स्वीट डिशेस ट्राई कर लेते हैं। जैसे ये साबूदाने की खीर साबूदाने से ज़्यादा रसमलाई का स्वाद दे रही है, याद रखना। एंड दिस इज आई एम लिटरली लविंग इट यार। Sometimes your profession gives you a chance to try different things और वो एक्सपीरियंस यादगार हो जाता है। मैं लिटरली कहूँ कि रेगुलर थाली से हट के अगर कुछ खाने का मन कर रहा है ना, इवन अगर आप नवरात्र मानते हो, व्रत हो या नहीं हो, जस्ट गिव इट अ ट्राई, यू विल फॉल विद इट। बाकी ये देखिए शुद्ध देसी घी का पेड़ा, मुझे लगता है कि मैंने इसे बताना भूल गया था। ये चौधरी की मिठाई तो काफ़ी पहले से दीवाने हैं हम सारे, इसकी मिठाई के बारे में कुछ कहना ही नहीं। ओवरऑल बहुत मज़ेदार है और मैं रिकमेंड करूँगा प्लीज़ आप ट्राई कीजिए इसको। अगर आप व्रत हैं तो भी, तब तो आपके लिए वाह वाह, एकदम विन विन सिचुएशन है। और अगर व्रत नहीं, एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो भी, तो इसको ख़त्म करके चलते हैं किसी नेक्स्ट जगह के। तो आ चुके हम अपनी अगली जगह पे। जिस जगह पे हम आए हैं, इनको बेसिकली सात्विक खाना का शहंशाह माना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सागर रत्ना रेस्टोरेंट की। तो सागर रत्ना में आ गए हम इनकी नवरात्रि थाली ट्राई करने के लिए। बिफोर दैट आई टेल यू अबाउट दिस की थाली में क्या क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके पास दो तरह की थालियाँ हैं, एक डीलक्स थाली, एक एग्जीक्यूटिव थाली। बाकी बहुत ब्रॉड मेन्यू है इनका। यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपको नवरात्रि में अगर आप फास्ट हैं तो एज अ ऑप्शन मिल सकती हैं, जिसमें तंदूरी आलू, इडली, चाट, फ्रूट सैलेड, बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें। अच्छा, पनीर डोसा भी है। तो ये सारी चीज़ें एज अ ऑप्शन आपको मिल रही हैं नवरात्रि के ऑस्पिशियस ओकेज़न पे खाने के लिए। इसके साथ साथ जो हमने मंगाया है वो यहाँ का नवरात्रि डीलक्स थाली है, जिसके साथ हमने ये छाछ भी मंगाया है। पहले मैं इस थाली के बारे में बताऊं तो ये कुट्टू के आटे की पूड़ी है, जो कि कॉमन है, हर जगह मिलती है थालियों में। और दिस इज़ ऑब्वियसली साबूदाने का पापड़। इसके साथ साथ ये है हमारा साबूदाने की खीर। दिस इज़ रायता। ये आपकी लौकी की सब्ज़ी। एंड दिस इज़ शाही पनीर। ये आपकी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और ये एक चीज़ है जो हमें अपनी पिछली जगह पर नहीं मिली थी। जनरली हमारे घरों में जो बनता है चावल के रूप में वो तिन्नी का चावल बनता है, पर ये है समक का चावल।
समक राइस, दिस इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फास्ट। अगर आप व्रत हैं तो इसको भी एज अ ऑप्शन चावल की जगह यूज़ किया। वैसे मैं इसके बारे में बताऊं तो ये एक्चुअली में राइस नहीं है, ये एक बाजरे की प्रजाति होती है समक, बट इसको एज अ चावल यूज़ करते हैं। तो ये जो थाली है, इस थाली की कॉस्टिंग आपको पड़ेगी 310 रुपये। 310 रुपये के साथ अगर आप चाहें तो 35 रुपये और ऐड करके एक ग्लास छाछ का ले सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द थाली ऑफ दिस प्लेस। ऑप्शंस आपको बहुत तेरे मिलेंगे सागर रत्ना के अंदर। तो अभी अपना करते हैं फेवरेट काम। अच्छा, वो करने से पहले मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, इस थाली का लुक देखो। लाइक इट्स जस्ट लुकिंग टू क्लासी, टू सात्विक। ऐसी फीलिंग आ रही है कि हाँ, अगर आप व्रत की थाली खा रहे हो तो उसको ऐसा होना चाहिए। तो लेट्स ट्राई दिस आउट। ये पहले गई, हींग बहुत प्रोमिनेंट पड़ा है इसमें। काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आ रहा है हींग का आलू टमाटर की सब्जी में। शाही पनीर एज यूजुअली शाही अपने टेस्ट में वही क्रीमी टेक्सचर आपको मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इन खानों में आपको गार्लिक और अनियन नहीं मिलने वाला है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो देसी घी में पकाई गई हैं। तो एक वाइब है इस जगह की, वो वाइब ऑब्वियसली मिली है। काफ़ी शांत सा माहौल है, जो कि हमारी जो प्रीवियस प्लेस जहाँ पे हम आपको दिखा रहे थे नवरात्रि थाली, वो थोड़ी कायोटिक जगह है। सागर रत्ना में शांति का माहौल है। सराउंडिंग की मैं तारीफ़ करूँगा, उसके साथ साथ खाने की ऑब्वियसली कहने की कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा ना कि वी आर नॉट टू फ्रीक्वेंट विद दिस फूड, बट खाने का एक अगला अलग एक्सपीरियंस मिल रहा है भाई। मतलब आई एम नॉट मिसिंग दिस कि हाँ, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल फूड, कि यहाँ पे गार्लिक की कमी है या अनियन की कमी है। ये चीज़ खल नहीं रही है। ये जो चीज़ आ रही है, जो भी आपको मिल रहा है, इसका अपना एक अलग टेस्ट आ रहा है। हर चीज़ का एक अपना अलग एसेंस दिख रहा है खाने में। मीनवाइल मैंने लौकी की फ्राई की सब्जी, आई लाइक इट, सीरियसली लाइक इट। दिस इज द रायता, थोड़ा सा नमकीन टेस्ट का रायता, एंड साबूदाने की खीर की स्पेशली मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। दोनों जगहों पे हमने खीर खाई, अभी तक दोनों जगहों की खीर वाकई में लाजवाब थी। ये मस्ट ट्राई डिश है। मुझे तो लगता है कि अब नवरात्रि की मेरी फेवरेट डिश होने वाली है कि जब भी नवरात्रि हो साबूदाने की खीर बनवा के खाया जाए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। बाकी एक नई चीज़ है जो मैंने ट्राई की, समक का चावल जो मेरे सामने आया है। ये पहले मैंने किसी नवरात्रि थाली में नहीं खाया, क्योंकि जो एक दो जगह हमने ट्राई की वहाँ पे हमें तिन्नी का चावल मिला खाने को, बट यहाँ पे समक का चावल मिल रहा है। मैं देखता हूँ कि पहले रॉ चावल अपने आप में यार अच्छा लग रहा है, क्योंकि अजवाइन के साथ इसका तड़का लगाया गया एंड अच्छा टेस्ट है। चावल का अपना अच्छा टेस्ट है। शाही पनीर के साथ इसको खाएंगे तो सो गुड। ये मेरे लिए भी वन टाइम एक्सपीरियंस रहा कि समक के चावल के साथ मैं नवरात्रि थाली खा रहा हूँ। तो दिस इज़ डिसेंट। दिस इज़ द सेकंड प्लेस जो कि हमारे हिसाब से शहर में आपको नवरात्रि की थाली सर्व कर रही है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि हम यहाँ पे थालियाँ जज करने नहीं आए, अच्छी है बुरी है नहीं, थालियाँ सारी अच्छी हैं। सबकी कुछ अलग अलग क्वांटिटी है, कुछ अलग अलग क्वालिटी है, लेकिन थालियाँ आपको सारी अच्छी ही दिखाई जा रही हैं। हम चुन के ये वीडियो बनाई ये रहे इसीलिए रहे हैं कि नवरात्रि थाली शहर में कहाँ कहाँ अच्छी मिलती है, यही वीडियो है हमारी। तो फिर इस थाली को हम ख़त्म करते हैं। मीनवाइल मैं छाछ पीते पीते आपको बताऊं कि न्यूट्रिशियस बहुत होता है ये खाना। जो नॉर्मली आपका खाना होता है, बॉडी कहते हैं ना कि टॉक्सिक कंटेन कर लेती है, तो डिटॉक्स होती है बॉडी आपकी नवरात्र के ड्यूरेशन में। और ये सारी चीज़ें जो हम खाते हैं ये अन्न में कंसीडर नहीं की जाती, इसीलिए हम नवरात्र में इनको खा सकते हैं। तो इस खाने का आनंद उठाते हैं, उसके बाद से आपको ले चलते हैं अपनी अगली जगह पे। हाँ, सो फाइनली हम आ गए अपनी तीसरी और आखिरी जगह पे, जो इस सीरीज़ की लास्ट जगह है।
2 जगह हमने आपको ऑलरेडी दिखाई। ये तीसरी जगह जो है ये है डाइन 551 जो कि सरोवर निर्वाणा पोर्टिको होटल का रेस्टोरेंट है। हमारी नवरात्रि थाली यहाँ पे हमारे सामने है। तो शुरू करें इस थाली के बारे में। तो ये 2 चीज़ें यूजुअल हैं जो हर जगह हमें मिली। ये आपकी कुट्टू के आटे की पूड़ी, ये तिन्नी का चावल और ये साबूदाने का पापड़, ये हर जगह हमें मिला। दूसरी ये चीज़ है कद्दू की सब्ज़ी। दिस इज़ मखानी की खीर, फॉक्सनट की खीर है ये आपका साबूदाने की खिचड़ी है। एंड पहले तो इसी की बात मैं बताऊँ, ये दिस इज़ द फुल ग्लास ऑफ लस्सी। और ये है आपका आलू की सब्ज़ी। दिस इज़ फ्रूट सैलड। और ये जो चीज़ मिली, ये 2 जगहों पे नहीं मिली थी हमें, ये है आपका कुट्टू के आटे का कबाब। तो चीज़ें तो काफ़ी हैं, डिशेस बहुत सारे हैं। प्राइस में इसकी आपको बता दूं तो इसकी प्राइस है 375 रुपये। और ऑब्वियसली जो भी प्राइसेस बताई गई हैं उसमें टैक्सेस जो हैं वो एडेड हैं उसके बाद। तो अब जो फेवरेट पार्ट है हमारा, उस अपने फेवरेट पार्ट पे आएंगे। उससे पहले मैं ये दिखा दूं, ये छुटकू सा पाउच है 9 का, 50 पैसे का सैनिटाइज़र है। बड़े काम की चीज़ लगी मुझे, मैं दिखाना चाह रहा था इसको। विल ट्राई द थिंग्स आउट। ये हुआ अपना हाथ क्लीन और ये रही सारी डिशेस। और देखने में मैं बाय प्रेजेंटेशन बताऊं तो काफ़ी डिलीशियस लग रही है प्रेजेंटेशन वाइज। टेस्ट वाइज अच्छी होंगी। सो लेट्स फर्स्ट ट्राई दिस कद्दू की सब्जी। सीताफल भी कहते हैं मुझे लगता है कुछ लोग इसे। दैट्स नाइस। अच्छा, ये पूरी काफ़ी अच्छी लग रही है कुट्टू वाली, मतलब अलग ही टेस्ट दे रहा है ये। बाकी 2 जगहों से बेहतर टेस्ट मुझे लगा यहाँ का। I loved it. This is literally so good. एक वो चीज़ जिसके बारे में मैं काफ़ी बेताब था ट्राई करने को, वो था इनका कबाब। तो कबाब ट्राई करते हैं। ये बहुत अच्छा है। कबाब इज़ लिटरली वेरी गुड। एंड ये वो चीज़ है जो मुझे और 2 जगहों पे खाने को नहीं मिली, क्योंकि बाकी सब जगहों पे तो और सारी चीज़ें थी, जैसे रेसेदार सब्ज़ी हुई या ये नॉर्मल कुट्टू का पूड़ी, जैसे साबूदाने का पापड़, दीज थिंग्स वर देयर। बट ये कबाब मुझे नहीं कहीं मिला। एंड दिस आई फाउंड हियर इन सरोवर निर्वाणा पोर्टिको। तो दिस इज़ लिटरली गुड टू ट्राई। आई लव दैट। बाकी आपकी साबूदाने की खिचड़ी, literally nice thing, and I think so good for health too. बात करते हैं इनके मखाने की खीर की। ये भी वो चीज़ थी जो कि बाकी जगहों पे नहीं मिली, यहाँ मिल रही है। हर जगह साबूदाने की खीर हमें मिली थी, मखाने की खीर कहीं नहीं मिली। दिस पर्टिकुलर डिश तो स्टीलर ओवर हियर बहुत यमी है, मतलब लिटरली इट्स टू यमी। ये एक वो चीज़ है इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो इस मखाने की खीर को, नवरात्रि मेन्यू में से कुछ लेना चाहते हैं तो मखाने की खीर को ज़रूर से ट्राई करें। आई लव इट। ओवरऑल हमारी टेस्टिंग जो हुई वो पूरी हो गई है। बस ये लस्सी तो मेरी वैसे भी फेवरेट है, बट यहाँ की लस्सी में एक तो मेवे डले हैं तो ये थोड़ा सा और इसको स्पेक्टिकुलर भी बना दे रही है, टेस्टियर भी बना दे रही है। ओवरऑल अच्छा लगा मुझे यहाँ का खाना। थोड़ी देर में मैं और चीज़ें ट्राई करूँगा और लास्ट में मैं एक चॉइस आपको बताऊँगा कि इन 3 जगहों को जो मैंने टेस्ट किया मेरी फेवरेट कौन सी रही और क्यों रही। ताकि एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि खाना व्रत का हम बहुत ज़्यादा इसके हैबिचुअल नहीं है खाने के, तो वी आर नॉट जजिंग, वी कांट जज इट
कि कौन सा अच्छा है, क्या ज़्यादा है, क्या कम है। सारे खाने अच्छे हैं, लिटरली आई एम टेलिंग यू, सब टेस्टी थे, सब अपने अपने तरीके से टेस्टी थे। लेकिन एक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो मैं आपको अब बताऊँगा। मीनवाइल मैं ये खा लूँ। ओके, सो फाइनली 3 जगहों की जो शहर की सबसे 3 बेहतर हम खोज पाए, उन 3 थालियों को हम आप तक लेकर आए हैं। पहले हम आपको चौधरी स्वीट्स हाउस ले गए, उसके बाद से सागर रत्ना रेस्टोरेंट ले गए, उसके बाद से फाइनली आपको डाइन 551 सरोवर निर्वाणा पोर्टिको के रेस्टोरेंट में लेकर आए। अब बात करें कि इनका स्वाद कैसा रहा या इनका एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहा, तो चौधरी स्वीट्स हाउस गए, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लोग बहुत वेलकमिंग थे। हर जगह के एक्चुअली लोग बहुत वेलकमिंग रहे हमारे साथ। प्रेजेंटेशन के मामले में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि चौधरी स्वीट हाउस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ऑल्दो टेस्ट के मामले में अगर पिक करने को कहेंगे तो मैं कहूँगा चौधरी स्वीट्स हाउस का टेस्ट इन सारी जगहों के टेस्ट में मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरे टेस्ट बड्स की बात है, ऐसा मैं जज नहीं कर रहा हूँ कि बाकी और ख़राब थे, नहीं। लेकिन हर चीज़ों को छोड़ के इस जगह का स्वाद मुझे पसंद आया बेहद। इसका सबसे प्रोमिनेंट रीज़न एक तो ये था कि हर खाने में उनके, चाहे वो पूड़ी हो या उनकी सब्ज़ी हो, देसी घी का अपना अलग एसेंस आ रहा था और वो मतलब उनके स्वाद में 4 चांद लगा दे रहा था। उनका डेज़र्ट जो है, डेज़र्ट भी अपने आप में बहुत ही अच्छा बना था। दूसरी जगहों की बात करें तो सागर रत्ना में हमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगी। प्रेजेंटेशन वॉज लिटरली समथिंग जो कि देख के क्रेविंग आपके बढ़ा दे। ऑल्दो खाना उनका अच्छा था, बट चौधरी स्वीट हाउस वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। निर्वाणा सरोवर पोर्टिको में बात करें तो निर्वाणा सरोवर पोर्टिको सर्व्ड एवरीथिंग बैलेंस्ड। प्रेजेंटेशन भी अच्छी थी, स्वाद भी अच्छा था। उनका डेज़र्ट जो कि मखाने की खीर थी, हमें सिर्फ यहाँ खाने को मिली, वो चीज़ भी बहुत, मखाने की खीर यहाँ की यूएसपी बन के निकली थी। साथ में ये कॉम्प्लीमेंट्री लस्सी भी ऐड कर रहे थे। बाकी 2 जगहों पे मैं ये बताऊं कि छाछ के लिए हमें सागर रत्ना में पे करना पड़ा था एडिशनली, एडिशन टू द थाली। और उसके बाद से चौधरी स्वीट हाउस में हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिला था, अगर हम चाहते तो लस्सी अलग से ऑर्डर करते। यहाँ पर निर्वाणा सरोवर पोर्टिको में हमें ये चीज़ एडिशनली थाली के साथ मिली है। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पे आप नवरात्रि थाली का आनंद उठा सकते हैं। प्राइसेस आपको पता है, नवरात्र का त्यौहार है तो जाइए, खाइए, कोई खाने का चांस तो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खाने का जो आनंद है ना, ये अनुभूति मुझे लगता है ये नवरात्र के 9 दिनों में ही मिलती है। क्योंकि इन 9 दिनों के बाद कोई भी रेस्टोरेंट नवरात्रि थाली या ऐसे खाने जिसमें ना जिंजर हो, ना गार्लिक हो, सिर्फ देसी घी में बना हो और ये सारी चीज़ें नहीं सर्व करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। आप भी इस एक्सपीरियंस को लीजिए। खाना खा के तो लिटरली मज़ा आ गया। सात्विक खाना हर जगह का हमें लगा। तो जाइए, आनंद उठाइए। तब तक के लिए हम भी देखते हैं किसी और नई जगह की तलाश में निकलते हैं जिनको हम आपको दिखा सकें। आप सबको फिर से एक बार शुभ नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। विजयादशमी आ रही है, दशमी के दिन आनंद उठाइएगा। वैसे पहले जैसा मेला तो नहीं मिलेगा आपको, बट फिर भी जितने में है खुश रहिए और उस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।